क्या धम्म देशना सुनना जरूरी है? है। क्यों जरूरी है? क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तम मंगलम उत्तमम। ये धम्म देशना सुनना भी उत्तम मंगल है। और 10 पुण्य कर्म में धम्म देशना सुनना भी पुण्य कर्म है, ऐसा कहा है। तो धम्म देशना सुनना पुण्य कर्म है। आज के 23वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, विशेषतः भिक्षु संघ में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पूजनीय प्राचार्य डॉक्टर खेंगनमो महाथेरो भंते जी यहाँ उपस्थित है। आज के विशेष धम्म देशक और उद्घाटक पूजनीय बदंत है, उनका पहला ही विशेष धम्म देशना होगा। भंते जी को शब्द सुमन द्वारा स्वागत करेंगे। उसके बाद यहाँ उपस्थित है पूजनीय भिक्षु रोहन महाथेरो, उसके बाद पूजनीय भिक्षु अनुरुद्ध थेरो, उसके बाद पूजनीय भिक्षु नागसेना, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि, पूजनीय भिक्षु संगरत्ना और सामने गुरु बोधि। इस तरह पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ पे उपस्थित है। सभी को शब्द सुमन द्वारा स्वागत करेंगे। आज का ये विशेष कार्यक्रम क्या है? ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद। निमित्त क्या है? अभी बुद्ध जयंती होके गया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण प्राप्त त्रिसंयोग पूर्ण बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। इस उपलक्ष्य में हमेशा हम ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद लेते आए हैं, परंतु इस बार महाराष्ट्र भर में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो गया, यहाँ वहाँ भागते भागते समय नहीं मिला। जैसे ही समय मिला खेंगनमो भंते जी को हमने विनती किया, चलो करना है तो करना ही है। और आज विशेषतः 18 में विशेष दिन, तो इस उपलक्ष्य में पुण्य कार्य निमित्त भी आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद क्यों? आप लोग देख रहे होंगे महाराष्ट्र के बहुत सारे जगह पर ये धम्म परिषद संपन्न होते आए हैं। दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्षु संघ बुलाते हैं, खूब धम्म देशना होते हैं, बहुत सारा कार्यक्रम होते हैं, परंतु ऐसे धम्म परिषद में उसको स्वागत करो, हाँ उसका सम्मान करो, उसका मंतव्य करो, ऐसा करते करते बहुत समय जाता है। फिर हमने सोच लिया कि ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में धम्म देशना देने वाले अच्छे 5 भंते जी को निमंत्रण करना है और अच्छे से अच्छे धम्म देशना का कार्यक्रम करना है। धम्म देशना सुनने के लिए, धम्म देशना सुनाने के लिए ही ये बौद्ध धम्म परिषद है ऑनलाइन। हाँ, तो ये ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद विशेष धम्म देशना सुनने के लिए ही है। तो अभी बताइए, धम्म देशना सुनना जरूरी है क्या? क्या धम्म देशना सुनना जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तम मंगलम उत्तमम। ये धम्म देशना सुनना भी उत्तम मंगल है। और 10 पुण्य कर्म में धम्म देशना सुनना भी पुण्य कर्म है, ऐसा कहा है। तो धम्म देशना सुनना पुण्य कर्म है और पुण्य तो हमें चाहिए ही, पुण्य तो करना ही है और जीवन में उत्तम मंगल करना है, तो धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। तो इस हिसाब से ये धम्म देशना सुनना बहुत जरूरी है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है, धम्म देशना सुनना जरूरी है। तो धम्म देशना सुनना जरूरी है। बुद्ध केवल यही नहीं बताते क्यों जरूरी है। बुद्ध कहते हैं यही धम्म देशना सुनने से 5 तरह का प्रत्यक्ष फायदा होता है।
क्या क्या प्रत्यक्ष फायदा होता है? अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाएगा। कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका निवारण हो जाएगा। दिठिं उजुं करोति, मन के मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास नष्ट हो जाएगा। चित्तमस पसीदति, अच्छे जगह पर श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य कम है। परंतु केवल धम्म देशना सुनने मात्र से हो गया, केवल धम्म देशना सुनाने मात्र से हो गया, यहाँ तक भी रुक के बैठना नहीं है। कोई उपासक बुद्ध के पास आके पूछते हैं, भगवान क्या धम्म देशना सुनने मात्र से ही दुख मुक्त होता है क्या? बुद्ध कहते हैं नहीं, केवल धम्म देशना सुनने मात्र से, केवल धम्म देशना समझने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। दुख मुक्त वही हो सकता है जो धम्म को अच्छे से सुनते हैं, धम्म को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद धम्म को पालन भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, वो भी निरंतर पालन करते हैं, वो भी परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही दुख मुक्ति के तरफ जा सकता है, निर्वाण के तरफ पहुंच सकता है। इसलिए धम्म देशना सुनना ही कंप्लीट नहीं है, काफी नहीं है। धम्म देशना सुन के समझ के पालन भी करना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारित चरात धम्म, ये धम्म सुनना है, समझना है, परीक्षण करके खूब अच्छे से जांचना है, परखना है और अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करना है। जो धम्म समझ में नहीं आया उसको दूर रखना है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध का उपदेश है। तो वही धम्म हम सुनने वाले हैं। बुद्ध का एक एक धम्म देशना जीवन सुखमय शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त रहता है। और ऐसी धम्म देशना न जाने हम कितना सुनते हैं, फिर भी जीवन धन्य धन्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो धम्म देशना सुन के, समझ के, परख के हम उसे पालन नहीं करते। पालन किया तो भी निरंतर नहीं करते, निरंतर करने की कोशिश किया तो भी परिपूर्ण होने नहीं देते। इसलिए हमें जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त नहीं हो रहा है, जीवन धन्य धन्य नहीं हो रहा है। और एक बात याद रखना, ये हमारा मन है, मन को जिस तरह का आहार देंगे उसी तरह का निकल के आएगा। मतलब अच्छे मन को देंगे तो अच्छे ही बाहर आएगा, बुरे चीज मन को देंगे तो बुराई बाहर आएगा। इसलिए मन को अच्छे से अच्छे ही देना है, इसलिए धम्म देशना सुनना है। एक बात देखना, धम्म देशना सुनते ही दान देने का मन होता है, धम्म देशना सुनते ही शील पालन करने का मन होता है, धम्म देशना सुनते ही अपने आप को संयम रख के ध्यान भावना करने का मन होता है, पुण्य करने का मन होता है। कोई ऐसे व्यक्ति आता है क्या, पंडित जी धम्म देशना सुन के तो मुझे किसी को मारने का मन हो गया, मुझे तो चोरी करने का मन हो गया, बेविचार करने का मन हो गया, झूठ बोलने का मन हो गया, या दारू नशा पीने का मन हो गया, ऐसा होता है क्या? धम्म देशना सुन के गलत इच्छा नहीं होता, अच्छे करने का इच्छा आता है, अच्छे करने का प्रेरणा मिलता है। और अच्छे करने का प्रेरणा लेते रहना है और करते रहना है। बुद्ध कहते हैं पुण्य करने की इच्छा हो तो तुरंत करो, अपित्थरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारे। जल्दी से जल्दी तुरंत तत्काल पुण्य नहीं किया तो पाप चित्त उसको जकड़ लेता है, पाप करने नहीं देता। इसलिए दान देने का मन हो दो, शील पालन करने का मन हो करो, ध्यान करने का मन हो करो, नंतर करो या न, आता खूप टाइम है, नंतर करो, असं करायचं नहीं। ऐसा नहीं करना, बाद में करेंगे, इस बारे में सोचना नहीं है।
अभी करना है, तुरंत करना है, तत्काल करना है। अगर हम भी बाद में करेंगे सोचते बैठते तो आज का कार्यक्रम होता ही नहीं। आज ही क्या, आने वाले 2-4 महीना तक होता ही नहीं। परंतु नहीं, करना ही है। बस सारे लोग जुड़ गया, देखो कितना अच्छा खासा भोजन दान हो गया, इतना अच्छा खासा धम्म परिषद संपन्न हो गया। इसलिए ये जो ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद है, धम्म देशना सुनने के लिए ही है। और धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है, पुण्य कार्य है। इसलिए उपासक उपासिकाएं खूब अच्छे से धम्म देशना सुनिए। न जाने यही समय पर कितने सारे लोग गलत कामों में, पाप चित्त में लगा रहा होगा, न जाने क्या क्या करके बैठे होंगे। परंतु हम देखो पूजनीय भिक्षु संघ के सामने बौद्ध धम्म परिषद के ये कार्यक्रम में धम्म देशना सुनने का मौका मिल रहा है। हाँ, इसलिए इस समय को खूब सदुपयोग करें, खूब धम्म देशना ध्यान लगा के सुने और धम्म को अच्छे से जान के व्यवहार में पालन करके ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी का खूब खूब मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, ऐसे कामना करते हैं। बोले साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।